दोस्तों आज की तारीख में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ समझते हों। आज भी लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है, वो जुमलेबाज है। लेकिन दोस्तों आज फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि ना तो वो जुमलेबाज है, ना ही झूठे हैं, ना ही वो बेवकूफ हैं। और जो लोग उन्हें ये सब चीजें समझते हैं उन्हें ट्रंप ने बार बार गलत साबित किया है और गलत साबित कर भी रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम पनामा की कनाल पर कब्जा कर लेंगे क्योंकि पनामा के लोग पनामा कैनाल से अमेरिका की सिपों से ज्यादा टोल टैक्स वसूल करते हैं। और आज स्थिति क्या है आप खुद जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि आज की डेट में अमेरिका की जो नेवी शिप हैं उनसे पनामा में 0 टोल टैक्स लिया जा रहा है। और जो अमेरिका की कमर्शियल शिप हैं यानी कि जो शिपें अमेरिका का सामान ढोती हैं उनसे भी न्यूनतम किराया वसूला जा रहा है। ये है डोनाल्ड ट्रंप का असर। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो आपको उनकी जुगलेबाजी या फिर सिर्फ बातें जरूर लगती हैं, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप का अपना काम निकलवाने का तरीका होता है। जैसे कि ग्रीनलैंड, अब वो कैसे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो अभी हम सभी लोगों को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ये तो बस ट्रंप का एक तरीका है ग्रीनलैंड के अंदर अपना काम निकलवाने का। अब वो कैसे तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 2021 में डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों की जो लोकल गवर्नमेंट थी उसने पूरे ग्रीनलैंड में माइनिंग को बैन कर दिया था। यानी कि जो वहाँ से खनिज पदार्थ निकाले जाते थे, रेयर अर्थ मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स वहाँ से निकाले जाते थे उन्हें निकालने पर पाबंदियां लगा दी थी। ना ही आप वहाँ से यूरेनियम निकाल सकते थे, यूरेनियम की खदानें बंद कर दी गई थी। और इनका कारण था डेनमार्क में हो रहे एनवायरमेंटलिस्ट लोगों के प्रदर्शन, यानी कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार ने ये पूरा फैसला लिया था। और इसके परिणाम इतने भीषण और भयानक साबित हुए हैं पूरे ग्रीनलैंड और पूरे यूरोप के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। उदाहरण के लिए पिछले 4 सालों में चाइना पर इनकी निर्भरता हद से ज्यादा बढ़ गई है। आज की तारीख में बिना चीन के रेयर अर्थ मटेरियल और मिनरल्स के बिना यूरोपीय यूनियन के देश सेमीकंडक्टर नहीं बना सकते। ये अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च के जितने भी काम होते हैं इन सभी चीजों में रेयर अर्थ मटेरियल्स का ही यूज होता है। और ये सब इन्हें मिलते हैं चाइना से। अगर ये चाइना पर बैन लगा देते हैं तो इनको ये सब मिलना बंद हो जाएंगे। और इसी वजह से ये लोग निर्भर हैं चाइना के ऊपर। और अगर बात सेना की करी जाए तो जो सेना के हाई एंड वेपन्स होते हैं जैसे कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान या फिर लड़ाकू विमानों के इंजन, इन सभी में इस्तेमाल होता है रेयर अर्थ मटेरियल, एलिमेंट और मिनरल्स। और आज की तारीख में ये सब यूरोप के अंदर आते हैं चाइना से। लगभग इनकी आपूर्ति का आधे से ज्यादा चाइना से ही आयात किया जाता है। और इसका कारण क्या है तो इसका कारण है ग्रीनलैंड का लगाया गया बैन। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका आत्मनिर्भर बन जाए रेयर अर्थ मटेरियल्स, मिनरल्स और मेटल के मामले में। और इन सभी चीजों के लिए हम चाइना के ऊपर कतई निर्भर ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम में चाइना के साथ व्यापार युद्ध तो होगा ही, साथ ही हो सकता है कि सेना का भी टकराव बढ़ जाए। और ऐसे में इन मटेरियल्स के ऊपर बैन लगाकर या फिर इनकी आपूर्ति को रोककर यूरोपियन देश या फिर अमेरिका की गर्दन भी पकड़ सकता है चाइना। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इसे हटाना चाहते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार ये सब कैसे होगा। तो ये सब पॉसिबल है ग्रीनलैंड के जरिए ही। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्रीनलैंड में $1 ट्रिलियन से ज्यादा यूरेनियम के भंडार मिलेंगे, यानी कि कई ट्रिलियन डॉलर के आपको परमाणु के स्रोत मिलेंगे। इतना ही नहीं, वहाँ पर भारी मात्रा में अलग अलग प्रकार के रेयर अर्थ मटेरियल मिलते हैं, जिससे कि आप आने वाले कई दशकों तक न केवल अपने देश को बल्कि पूरे यूरोप को, अमेरिका को और कुछ बचा तो उसे एक्सपोर्ट करके मुनाफा भी कमा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार ये सब कैसे होगा। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को एक्वायर कर ले, यानी कि उसे अमेरिका के अंदर मिला ले। उसके बाद वो सीधा आएगा अमेरिकी संसद के हाथों में और वहाँ से आप बड़ी आसानी से एक डिक्लेरेशन साइन करके यहाँ पर जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट हैं उन्हें एक बार फिर से स्टार्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप ये आता है कि आप एक्वायर करने के डर को दिखाकर डेनमार्क और ग्रीनलैंड को मजबूर करें कि वो ये माइनिंग प्रोजेक्ट एक बार फिर से खोल दें। और दोस्तों अब ऐसा होता दिख भी रहा है। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, आज ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने उनकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसने ऐलान किया है कि यूरेनियम की जो खदानें हैं वो एक बार फिर से खुल रहे हैं। इस पर जो बैन लगाया गया था उसे रिपील कर दिया गया है और बहुत ही जल्दी यूरेनियम निकालने का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो रेयर अर्थ मटेरियल इनको लेकर जो खदानें हैं उसके प्रोजेक्ट भी अब स्टार्ट कर दिए जाएंगे, वो भी बहुत ही जल्दी। और उन पर लगे जो बैन हैं उन्हें स्टडी करके
जल्दी ही ओपन कर दिया जाएगा, यानी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की जो रेयर अर्थ मटेरियल्स और यूरेनियम की जो निर्भरता है रूस और चाइना के ऊपर, उसे अब ग्रीनलैंड खत्म कर सकता है। और अब इसकी शुरुआत भी कर दी गई है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कई सारे तरीकों को अपनाकर अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी अभी भी यही कोशिश है कि बैन तो हट गया है, लेकिन इसके बावजूद ग्रीनलैंड को एक्वायर किया जाए, क्योंकि इस प्रकार के जो मिनरल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो आर्कटिक में और भी ज्यादा हैं और आर्कटिक सर्कल के पास ही मौजूद है ग्रीनलैंड। ऐसे में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसीलिए अभी आप ये मत सोचिए कि बैन हट गया तो डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य पूरा हो गया और अब वो पीछे हट जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। ग्रीनलैंड के केस में वो एक बार फिर से एफर्ट्स डालेंगे ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिकी कब्जा करने का, और इसके लिए चाहे फिर उनको यूरोपीय यूनियन के साथ लड़ना ही क्यों ना पड़ जाए, तो वो यूरोपीय यूनियन से लड़ भी जाएंगे। और जब भी ऐसा होगा, ये सब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता दिखेगा। इस पूरे जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो में दोस्त दुश्मन के एक पाले में जाएंगे और दुश्मन जो कि सदियों से दुश्मनी करते आए हैं, वो अचानक से दोस्त बन जाएंगे और यूरोप के अंदर एक बहुत ही बड़ा मेगा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ सकता है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये सारी जानकारी डिटेल में और अपडेटेड आपको यहीं देखने को मिलेंगी। साथ ही अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें।